हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रही है। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ये ग्रो कर रही है, तो हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को बेटर फंड कर सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं। वहीं पर पाकिस्तान द्वारा कोशिश करी जा रही है कि ये किसी भी तरीके से इंडिया को काउंटर बैलेंस कर सके। तो इंडिया के केस में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सेल्फ रिलायंस पर बेस्ड है, यानी कि हम अपने R&D में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में ही डेवलप करने पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, बाहर से सामान लेने के बजाय, जो कि एक लंबा प्रोसेस है पर लॉन्ग टर्म में इसके ज़्यादा बेनिफिट है। वहीं पर पाकिस्तान द्वारा सिमिलर अप्रोच नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इस प्रोसेस में समय ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पैसा ज़्यादा लगता है, जो कि पाकिस्तान फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की अप्रोच यहाँ पर यह है कि वो बाहर से वेपन्स को परचेज करके काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ वेपन्स वो अपनी कंट्री में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके, ताकि थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन्हें यहाँ पर मिले। पर जो बड़े सिस्टम से जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गए, ये बाहर से ही प्रोक्योर कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं करी, प्रोजेक्ट आजम जैसे प्रोग्राम को इन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, पर अल्टीमेटली इनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये पाकिस्तान के लिए वायबल ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इनके पास ना ही कोई बैकग्राउंड है और ना ही फंड्स हैं ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम में काम करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा कोशिश करी जा रही है अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की काफ़ी डिफ़िकल्टी में, पर इफेक्टिवली। तो पहले तो जो पुराने F7s हैं इनको JF-17 फाइटर्स के साथ रिप्लेस किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के बाद अब ब्लॉक 3 JF-17 इंडक्ट हो रहे हैं, और जो पुराने JF-17 हैं उनको ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने का प्लान है। तो F7 का JF-17 एक अच्छा अपग्रेड है। ब्लॉक 3 में इनको प्रॉपर वेपन अपग्रेड मिला है और ये प्लेटफॉर्म ये अपनी कंट्री में ही असेंबल करते हैं। ऑल्दो JF-17 को लेकर ये कह दिया जाता है कि ये इनका इंडिजिनस फाइटर है, इन्होंने चाइना के साथ मिलकर ये एयरक्राफ्ट बनाया है, पर रियलिटी यहाँ पर ये है कि ये अपनी कंट्री में इस प्लेटफॉर्म को खाली असेंबल ही करते हैं। सारे अपग्रेड्स, सेंसर्स सब चाइनीज़ हैं। तो क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन काफ़ी लो है, तो इन एयरक्राफ्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए पाकिस्तान को चाइना की तरफ देखना पड़ेगा, पर यह पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करने से थोड़ा बेहतर है। तो आगे चलकर बात करें मिराज 3 और मिराज 5 के रिप्लेसमेंट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। ये प्लेटफॉर्म 1960s के हैं, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स सर्विस के इनके हो रहे हैं, तो इनको जल्दी रिटायर करना बहुत ज़रूरी है। इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर पाकिस्तान 2 ऑप्शन की तरफ जा रहा है। कुछ JF-17 से रिप्लेस किए जा रहे हैं, कुछ J-10 से रिप्लेस किए जा रहे हैं। तो J-10 जो है ये डेफिनेटली इन प्लेटफॉर्म से बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, पर काफ़ी लिमिटेड नंबर में ही ये एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए गए हैं, और वो भी लोन पर है। तो 20 के आसपास एयरक्राफ्ट अभी इनकी सर्विस में है। करीबन 36 टोटल एयरक्राफ्ट ये ऑपरेट करेंगे, पर इसके कंपैरिजन में अगर आप मिराज 3 और मिराज 5 की फ्लीट को देखेंगे तो करीबन 145 एयरक्राफ्ट इनके पास है। तो इसके कंपैरिजन में 36 कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए JF-17 ज़्यादातर इनके द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे इन प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने के लिए। हो सकता है थोड़े और नंबर में J-10 एयरक्राफ्ट इनके द्वारा लिए जाएं, पर इनके लिए उन प्लेटफॉर्म को बड़े नंबर में परचेज करना अफोर्डेबल नहीं है। इवन कई जगह ये मानकर चला जा रहा है कि J-10 मिराज 3 मिराज 5 के रिप्लेसमेंट से ज़्यादा रफाल का काउंटर है, इसलिए 36 के आसपास ही इनके द्वारा ये लिए जा रहे हैं, जितने नंबर में इंडियन एयरफोर्स ने रफाल प्रोक्योर किए हैं, और ये भी जैसा कि हमने बताया लोन पर ही है। खैर JF-17 भी मिराज 3 और मिराज 5 का डिसेंट रिप्लेसमेंट हो सकता है, ऑल्दो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी में दोनों आसपास नहीं है, पर फिर भी कैपेबिलिटी से वो चीज़ काउंटर बैलेंस करी जा सकती है। लेकिन जब बात आती है F-16 को रिप्लेस करने की, जो कि पहले से ही 40 साल सर्व कर चुके हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स को, यहाँ पर हम पुराने ब्लॉक 15 की बात कर रहे हैं जिनको अपग्रेड किया गया है। जो नए ब्लॉक 52 हैं ये अभी और सर्व कर सकते हैं। तो इनके रिप्लेसमेंट के लिए मोस्ट लाइकली पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 फाइटर्स के साथ जाएगी, जो कि चाइना से ही प्रोक्योर किए जाएंगे। तो J-31 फाइटर चाइनीज़ 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि फ़िलहाल टेस्टिंग फेज़ में है, और हो सकता है आने वाले 2 से 4 सालों में ये ऑपरेशनल होने लायक बने, और उस समय पाकिस्तान ही इनकी पहली एक्सपोर्ट कस्टमर होगी। इवन यहाँ तक चांसेस हैं कि ये प्लेटफॉर्म चाइनीज़ एयरफोर्स द्वारा खुद इस्तेमाल ना किए जाएं, जैसा कि केस JF-17 के साथ है। इन प्लेटफॉर्म को प्योरली एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है।
वहीं पर ये जो ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 हैं ये 2030 तक हो सकता है TFX कान से रिप्लेस किए जाएं, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट हाल ही में कंडक्ट कराई गई। तो भले ही पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा बाहर से ही फाइटर प्लेटफॉर्म को लिया जा रहा हो, पर एक चीज़ में हम डेफिनेटली इनको अप्रिशिएट करेंगे कि ये अपनी स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले सारे प्लेटफॉर्म रिटायर कर दिए उसके बाद रिप्लेसमेंट को देख रहे हैं, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स के साथ हो रहा है। इनके प्लान्स जो हैं ये पैरेलल में चल रहे हैं। अगर एयरक्राफ्ट जा रहे हैं तो एयरक्राफ्ट आ भी रहे हैं, और वो भी तब जब इनकी इकोनॉमी ऐसे ऑपरेशंस को सपोर्ट नहीं करती है। इनको लोन पर एयरक्राफ्ट लेने पड़ रहे हैं, पर फिर भी ये कर रहे हैं। ऑल्दो जैसा कि हमने बताया, अगर आप सेल्फ रिलायंट नहीं हैं तो लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, पर पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी इकोनॉमी है, उसके हिसाब से वो डिसेंट कर रहे हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।